Hello Joe, let's see the question. A metal rod of length L equals to 100 cm is clamped at 2 points. कितने पॉइंट्स पे क्लैम्प की गई? 2 पॉइंट्स पे. Distance of each clamp from nearer end is A is equals to 30 cm. कितना? A कितना? 30 cm है. If density and Young's modulus of elasticity of rod material are rho is equals to 9000 kg per meter cube and Y is equals to 144 gigapascal respectively, calculate the minimum and next higher frequency of natural longitudinal oscillation of the rod. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the string or rod with its end clamped or fixed makes nodes at there. और अगर वही एंड्स कैसे हो? ओपन हो. इफ द एंड्स are free, then they will make what? एंटीनोड. अच्छा, नोड और एंटीनोड क्या होते हैं? तो अगर एक वेव हमारी, जैसे ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग जहां पर ये बाउंड रहती है वहां पर तो इसके एम्पलीट्यूड जीरो रहेगा. जैसे मैंने ये एक सेकेंड हार्मोनिक की वेव बनाई है, ये तो ये जो पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो होता है उसे नोड बोलते हैं. ये भी नोड हो जाएगा, ये भी नोड हो जाएगा. और जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसे क्या बोलते हैं? एंटी नोड. दिस इज व्हाट? एंटी नोड. तो ये हमारे नोड्स और एंटी नोड. अच्छा, हमारे क्वेश्चन की कंडीशन में क्या दे रखा है आपको कि एक रॉड है कितने? 100 सेंटीमीटर. तो एक रॉड बना लेते हैं. दिस इज रॉड ऑफ कितने सेंटीमीटर की? 100. अच्छा, इसको कितना साइड से, मतलब एंड से 30 सेंटीमीटर पे, यानी कि एक यहाँ और एक यहाँ क्या कर देते हैं? इसको क्लैम्प कर देते हैं. ये भी डिस्टेंस कितनी है? ए इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर. और ये डिस्टेंस भी कितनी है? ए इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर. तो आपको पता है ये कितना बचेगा? 40 सेंटीमीटर सिंपली. यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एल माइनस 2 डिस्टेंस बच जाएगी है. ये भी ए और ये भी कितना है? ए. अब आपको पता है क्योंकि यहाँ फिक्स है तो यहाँ क्या बनने वाला है? यहाँ तो बनेगा नोड. यहाँ भी क्या बनेगा? नोड. यहाँ क्या बनेगा? नोड. यहाँ क्या बनेगा? एंटी नोड. तो दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस. तो अप्लाइंग बाउंड्री condition within clamped rod. क्लैम्प्ड रॉड पे अगर बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो देखो ये क्लैम्प्ड रॉड हमारी कितने की है? 40 सेंटीमीटर. कितना बन रहा है इसका? ये बन रहा है एल माइनस 2a, यानी कितना? 40 सेंटीमीटर. तो आपको पता है यहाँ पे, ये यहाँ पे भी क्लैम्प्ड मान ले रहे, इतना ही कंसिडर अगर करें तो यहाँ मिनिमम वेव क्या बन सकती है? यहाँ पे भी नोड और यहाँ पे भी क्या? नोड. तो ये होगा इसका मिनिमम वेव. ये इस कंडीशन का होगा. तो ये कंडीशन है कितनी? लैम्डा बाई 2. तो अगर इस पर इसकी लेंथ को अगर हम कितना मान रहे हैं? एल माइनस 2a. तो एल माइनस 2a मस्ट बी इक्वल्स टू द लैम्डा बाई 2 का m टाइम्स. ये हाउ? या तो ये ऐसे बनेगा, या इसका डबल बनेगा, या इसका ट्रिपल बनेगा, क्योंकि एंड पे क्या रहने वाला है? नोट रहने वाला. तो ये कंडीशन हमारी यहाँ से बन जाएगी. तो यहाँ से हमारा ये एल माइनस 2a कितना है? 40 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा एम लैम्डा अपॉन 2. तो यहाँ से एम लैम्डा निकल के आएगा कितना? 80 सेंटीमीटर. इसको इक्वेशन डाल देते हैं फर्स्ट. ना इसके अलावा इसके दूसरी वाले पार्ट को देखते हैं. ये वाला एंड कैसे है? फ्री है. तो इसका ये वाला एंड इधर, ये वाला, और इसका इधर वाला एंड ये कैसे है? फ्री है. तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा? एंटी नोड. यहाँ पे भी क्या बन रहा होगा? तो एंटी नोड की कंडीशन अगर देखी जाए तो फॉर एंटी नोड्स
नंबर ऑफ लूप्स इन ईच, यानी इधर भी और इधर भी, ईच एंड पार्ट विल बी एन ऑड नंबर ऑफ, ये कंडीशन है हमारी किसकी, ये बाउंड्री कंडीशन हमारी बचे हुए पार्ट की, तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4। कैसे लैम्डा बाई 4? देखिए यहाँ पर यही तो कंडीशन बन सकती है, ये यहाँ पर क्या कंडीशन बन सकती है, ये, तो ये हमारा कितना है, लैम्डा बाई 4। लेकिन अगला क्या हो जाएगा, अगला लैम्डा बाई 4 का हो जाएगा 3 टाइम्स, क्योंकि एक वेव पूरी कंप्लीट होगी लैम्डा बाई 2 और फिर एक लैम्डा बाई 4 बनेगा, तो कितना, 3। तो ये कैसा हो जाएगा, ऑड नंबर, कैसा, ऑड मल्टीपल हो जाएगा। तो हम वो जो इसका मल्टीपल उसको मान लेते हैं 2n माइनस 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 4। अच्छा, लेंथ कितनी उसकी बन रही है, लेंथ उसकी बन रही है a। अगर दोनों साइड की देखी जाए तो इधर की भी लेंथ कितनी है, ये भी a है और ये भी कितनी है, a है। तो a हमारा कितना 30 सेंटीमीटर है, तो 2n माइनस 1 लैम्डा इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 30, दैट मीन्स 2n माइनस 1 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 4 3 12 120 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर क्या होगी, सेकेंड। तो ये हमारी पूरी रॉड की क्या है, कंडीशन है, कहाँ, क्लैम्प्ड के विद इन एंड क्लैम्प्ड के आउटसाइड। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें देन वी विल गेट डिवाइडिंग 1/2। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से m लैम्डा अपॉन 2n माइनस 1 लैम्डा इज इक्वल्स टू, वहाँ कितना हो रहा था 80, यहाँ कितना हो रहा है 120, ये जीरो कट जाएगा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो m अपॉन 2n माइनस 1 ये आना चाहिए हमारा कितना 2/3। तो दिस इज द कंडीशन फॉर आवर रॉड। ये हमारी रॉड की क्या है, पर्टिकुलर कंडीशन है। तो मिनिमम वैल्यूज अगर देखें m की, तो m की मिनिमम वैल्यू कितनी बन रही है 2, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो है, और 2n माइनस 1 की 3। तो फॉर मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी m कितना होना चाहिए, m शुड बी 2, और वेयर एंड 2n माइनस 1 शुड बी कितना होना चाहिए 3। ये क्यों, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट आपका क्या है, रेशियो है। तो यहाँ से हमारा m तो हो गया डायरेक्टली 2 हो गया, और यहाँ से अगर 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स 2n माइनस 2n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, n इक्वल कितना आ जाएगा 2, तो m इक्वल भी 2 और n इक्वल भी कितना 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसकी क्या निकालें, फ्रीक्वेंसी निकालें, फ्रीक्वेंसी विल न्यू इज इक्वल्स टू, ये सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू बोल देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा v अपॉन लैम्डा नॉट। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए आपको, और क्या चाहिए, v चाहिए। तो लैम्डा तो आपको इन्हीं इक्वेशन से मिल जाएगी, चाहे फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो चाहे सेकेंड में। तो अगर हम यहाँ पे m इक्वल 2 पुट करें तो हमें यहाँ से लैम्डा क्या मिल जाएगा 2 लैम्डा नॉट इज इक्वल टू कितना 80 सेंटीमीटर, तो लैम्डा नॉट इक्वल कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये इसके अलावा अब आपको चाहिए वेलोसिटी। तो देखो ये रॉड में चल रही है, तो ये वेलोसिटी हमारी होती है द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग और रॉड। ये हमारी होती है v इज इक्वल टू विद इन रूट y अपॉन रो। ये y क्या है इसका, यंग्स मॉडुलस, और रो क्या है, डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी अगर वैल्यू पुट करें तो अंडर रूट के अंदर ये y आपको गिवन है 144 गीगा, हमारा कितना होता है 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई रो कितना आपका, इट इज 9000, तो ये हो जाएगा आपका कितना 9 और इंटू 10 टू दी पावर हो जाएगा कितना 3, तो ये कट जाएगा, ऊपर से बचेगा यहाँ पर कितना 12, यहाँ बच रहा है कितना 3, और यहाँ पावर ऊपर जाएगी 6 का आ जाएगा कितना 6 का आ जाएगा 3, ये तो ये 3 4 12 हो जाएगा। तो हमारी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ से, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4000 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारी आ गई न्यू नॉट इज इक्वल टू वी नो, वी कितना था हमारा 4000,
डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट हमारा कितना है 40 सेंटीमीटर एंड 10 टू द पावर माइनस का 2। तो ये न्यू नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, ये सेंटीमीटर में था ना लैम्डा नॉट, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10 टू पावर माइनस 2 करके, तो ये हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 0.4। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये इतना चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000। दैट मीन्स वी कैन से 10 किलो ऑफ हर्ट्ज। तो ये तो आ गई आपकी क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा कुछ और भी पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे, वो आपसे पूछ रहा है क्या नेचुरल लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन ऑफ द रॉड क्या मिनिमम एंड नेक्स्ट हायर। तो नेक्स्ट हायर के लिए कंडीशन पे आते हैं अपनी, तो ये हमारी कंडीशन है। अगली हायर के लिए इसकी अगली फ्रैक्शन जो इस वाली फ्रैक्शन को क्या करे सेटिस्फाई करे, तो वो फ्रैक्शन द नेक्स्ट फ्रैक्शन that will satisfy the given condition, वो हमारी यहाँ ये आपकी बनेगी कितना, आप 3 और 3 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करिए और नीचे भी 3 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो हो जाएगी 6/9। तो ये हमारी बनेगी m/2n-1 इज इक्वल टू 6/9। तो ये रिलेशन हमारा यहाँ पे बनेगा। तो ऐसे m इक्वल कितना आ जाएगा 6, अगर कंपेयर करें तो 2n-1 इक्वल कितना हो जाएगा 9, तो 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो n इक्वल कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले वेवलेंथ निकाल लेते हैं पुटिंग दिस कंडीशन। तो ये m इक्वल टू, ये कंडीशन हमने यहाँ बनाई थी, ये m हमारा कितना होना चाहिए, ये m लैम्डा इक्वल टू 80 सेंटीमीटर आया था हमारा। यहाँ पे हम m की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं सेकेंड हायर फ्रीक्वेंसी के लिए, तो ये m कितना हो गया हमारा 6, लैम्डा को लैम्डा डैश मान लेते हैं सेकेंड हायर फ्रीक्वेंसी के लिए, और ये हमारे किसके इक्वल है 80 के, तो लैम्डा डैश इक्वल टू हो जाएगा 80/6, दैट मीन्स लैम्डा डैश इक्वल टू हो जाएगा 40/3 सेंटीमीटर, और लैम्डा डैश हमारे यहाँ से आ जाएगा 40/3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2 मीटर। वेलोसिटी तो आपको पता ही है कितनी है 4000 मीटर पर सेकेंड। तो हायर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, तो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी हमारी न्यू डैश मान लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा v/लैम्डा डैश, दिस इज कितना 4000, और लैम्डा डैश कितना हो रहा है 40/3 इंटू 10 टू दी पावर कितना माइनस का 2। इसकी वैल्यू अभी भी हम कैलकुलेट किए थे, कितना आई थी 10,000, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30,000 हर्ट्ज, और हम इसको क्या लिख सकते हैं न्यू डैश इज इक्वल टू 30 किलो ऑफ हर्ट्ज। दिस इज द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, और यही आपसे पूछी हुई थी। दो ही फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी है, एक कौन सी फंडामेंटल जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, और दूसरी आपसे पूछी है नेक्स्ट हायर, और दोनों आपकी आ गई। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।